शांति। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। इसका अर्थ ये होता है कि आपकी वृत्ति में उठने वाले बहुत ही पावरफुल संकल्प, अगर आपने अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया है तो आपके संपर्क में जो आत्माएं आएंगी आप उनको भी बहुत ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन दोगे। ऐसे नहीं, अब जैसे किसी के अंदर कोई नेगेटिविटी चलती है या कमजोर संकल्प चलता है तो कोई भी उसके संपर्क में आता है वो उसको भी कमजोर संकल्प दे देता है, खुद भी कमजोर होता है तो दूसरों को भी कमजोर बना देता है। तो अगर आपकी वृत्ति माना आपके अंदर का वातावरण इतना पावरफुल है कि आपको किसी भी नेगेटिविटी का असर नहीं होता है तो आपके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी आप उसको भी योग्य बना दोगे, उसके ऊपर भी नेगेटिविटी का असर नहीं होगा, उसको भी आप योगी बना दोगे। माना आपके अंदर का वातावरण दूसरों को मदद पहुंचाता है। जैसे अभी आपने किसी को कुछ नहीं बोला लेकिन आप एक जहां पे 10 लोग बैठे थे आप वहां जाके बैठ गए आराम से, पर आपकी वृत्ति में चल रहा है क्या है ये कोई जीवन है, तो इतने में आप देखेंगे सबके अंदर ना एक ऐसा ही संकल्प जनरेट होने लगता है कि सब ऐसे निराशा वाले हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सबके पास एक लहर चली गई, क्या जीवन है, क्या हो गया, वो हो गया। तो इस तरह के वाइब्रेशन जब आप देते हैं 5-7 लोगों के बीच में तो सब वही वाले वाइब्रेशन में वही वाले संकल्प करने लगते हैं, जीवन चल रहा कट रही है, इस तरह का हो जाता है। तो अब आपने अगर वृत्ति के अंदर आ गया कि अरे हमारी पालना कौन कर रहा है, भगवान हमारा कितना श्रृंगार कर रहा है, आप इस वाइब्रेशन के साथ उन 5 लोगों के बीच में बैठ जाओ। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी वृत्ति से दूसरों को भी ये संकल्प आने लगते हैं कि अरे वाह मेरा जीवन कितना अच्छा है, मुझे तो कोई कष्ट की महसूसता नहीं होती। तो ये आपने दूसरे को भी योग्य भी बना दिया अच्छे वाइब्रेशंस के द्वारा और दूसरों को योगी भी बना दिया, उनका कनेक्शन भी भाव के साथ जुड़ा दिया। तो आपकी वृत्ति कैसी है आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम ज्यादातर क्या कहते हैं, वातावरण खराब था, उसकी वृत्ति खराब थी, लेकिन पावरफुल वृत्ति आपकी हो तो सामने वालों के वाइब्रेशन अपने आप चेंज हो जाएंगे। ओके, तो आप अपने ऊपर मेहनत कर सकते हो ना, तो आप अपने ऊपर पावरफुल वृत्ति बनाओ तो दूसरों को योग्य और योगी भी बना सकते हो, उनका कनेक्शन भी बाबा के साथ जुड़ जाएगा। अब आप योग लगाओगे तो वायुमंडल शांत शीतल तो होगा ना, उसके ओरे में जो भी रहेंगे उनके ऊपर उसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना। आप एसी चला रहे हो और एक कमरे में एसी है, आपके कमरे में कोई भी आएगा उसे ठंडक की महसूस तो आएगी नहीं आएगी, एसी तो चल रहा है। इसी तरह से एसी की तरह आपकी पावरफुल वृत्ति है, अगर आपने ठंडक भरे वायुमंडल बना दिया तो जो भी आपके संपर्क में आएगा वो भी ठंडक की अनुभूति ही करेगा, माना वो भी अपने आप को योग्य बनाने के उद्देश्य में लग जाएगा और योगी भी बनाएगा। ओके, तो आपकी वृत्ति बड़ी पावरफुल होनी चाहिए। ठीक है, तो आप एसी बनो और दूसरों को ठंडक दो। तो माना आपकी वृत्ति एक तरह का कमरा है जहां पे आपने बड़े अच्छे वाइब्रेशन से अपने अपने संकल्पों से इसे ठंडक फैला दी है और अब कोई भी आएगा आपके संपर्क में तो वो भी योग्य और योगी बनेगा। ओके, ओम शांति।